हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहां हमारे मेल लीड को नशा हो रहा था और फिर वो अपनी असिस्टेंट को जबरदस्ती किस करने लगता है जो कि हमारी फीमेल लीड थी और वो सोचती है मेरी मॉम ने मुझे बचपन में वन किया था। कभी अपने अपोजिट जेंडर को किस मत करना वरना 9 बजते ही वो पप्पी बन जाएगी। लेकिन मुझे इस बात में कोई सच्चाई नहीं दिखती और इतना सोचकर वो हान को किस करने लगती है और अब वो दोनों सोए हुए थे। तभी जैसे ही 9 बजते हैं एनी पप्पी बन जाती है और अब वो इस कर्ज का सेशन लेने अपनी मॉम के पास जाती है जहां उसकी मॉम पहले तो उसकी डांट लगाती है लेकिन फिर बताती है कि तुम कल 9 बजे तक ठीक हो जाओगी, लेकिन अब एनी तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा और अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें इसी हालत में हान को किस करनी होगी, फिर तुम ठीक हो जाओगी और अगर तुम यह 1 महीने में नहीं कर पाई तो तुम हमेशा के लिए पप्पी बनकर रह जाओगी। और अब एनी हान के पास आती है जहां एनी खुद ही हान से बोलती है कल जो भी उन लोगों के बीच में हुआ वो उसे सीक्रेट रखेगी। लेकिन ये सुनकर हान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे एनी पसंद आ चुकी थी और अब एनी उसे साथ में डिनर पर चलने को बोलती है। हान पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर सूट बूट पहन कर आता है, पर एनी तो उसे एक नॉर्मल दुकान पर लेकर आती है। ये देखकर हान की तो हालत खराब हो गई थी और हमें दिखाया जाता है कुछ वक्त पहले हान सीसी से पूछताछ कर रहा था क्योंकि उसने ही उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था और फिर सीसी को याद आता है उसके डैड ने उसे बोला था कि अगर वो 1 महीने में हान को फंसा नहीं पाई तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा और वो हान को बोलने लगती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने वो सब किया। तो फिर हान उसे जॉब से निकाल देता है और अब हान उसके और एनी के किए हुए किसके बारे में सोचकर ब्लश कर रहा था और तभी एनी उसके ऑफिस में आ जाती है और वो जैसे ही गिरने वाली थी तो हान उसे बचा लेता है और अब प्रेजेंट में हान उस दुकान का खाना नहीं खाना चाह रहा था, लेकिन जब वो खाता है तो उसे सब कुछ बहुत टेस्टी लगता है और हान ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और अब एनी उसे किस करने के लिए एक जगह लेकर जाती है। यहाँ वो पप्पी बन जाती है और एनी हान को जोर से धक्का दे देती है जिससे उसके सर में चोट आ गई थी और जब एनी उसे किस करने के लिए जाती है तो हान को वो एक खतरनाक डॉग लग रही थी जिस वजह से वो डर कर बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो कब से इन दोनों को फॉलो कर रहा था और उसे एनी का लॉकेट मिलता है और फिर वो हान को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब नेक्स्ट डे एनी हान के सामने आती है तो वो बोलता है सब कुछ एक्सप्लेन करो, तुम ही मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर गई थी ना और जैसे ही मैं ड्रंक हुआ तो मुझे रोड साइड में फेंक दिया, तुम जॉब से निकलना चाहती हो क्या? एनी कुछ बहाना मार देती है और तभी वहाँ हान का स्टेप ब्रदर चैन आता है जो कि मन में सोच रहा था हान तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों एक ही लड़की को पसंद करती थी और देखो अब हम दोनों को भी एक ही लड़की पसंद आई है। और वो आकर हान को झूठ बोलता है कि वो क्या है ना, कल एनी मेरे साथ थी इसलिए उसका पेंडेंट भी मेरे पास ही रह गया था। ये सुनकर हान को बहुत गुस्सा आता है कि एनी उसे छोड़कर उसके पास चली गई थी और इधर सीसी आकर एनी को ताने मार रही थी और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट तभी हान आकर उसे बचा लेता है। तो सीसी कहती है आप मुझे इस लड़की के लिए सुना रहे हो? तो हान कहता है मैं सिर्फ तुम्हें सुनाऊंगा नहीं यहाँ से निकालूंगा भी, और इतना बोलकर वो उसे धक्के मार के बाहर कर देता है और अब हान एनी के क्लोज आने लगता है, पर एनी उसे दूर हटा रही थी। तो हान कहता है तुम्हें डर है कि कहीं हमें चाइना देख ले है ना? एनी को तो उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी तो हान कहता है भूल गई कल रात क्या हुआ था। तो एनी को लगने लगता है हान ने उसे कुत्ते के रूप में बदलते हुए देख लिया था तो वो अब उससे पूछने लगती है तुम अब मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? और आज वो उसे होटल चलने को बोलती है। हान सोचता है कल मेरे भाई के साथ गई थी, आज मेरे साथ जाना चाहती है और वो उसे शेमलेस बोल देता है, पर एनी को समझ नहीं आ रहा था हान ने उससे ऐसा क्यों बोला, इसलिए वो गुस्से में ये बोलकर जाने लगती है कि मत जाओ और तभी उसके पास चैन आ जाता है जिसे देख वो जाने के लिए मान जाता है और ये देख चैन बहुत जेलस हो जाता है और इधर सीसी एनी को हटाने के लिए प्लानिंग कर रही थी। और अब नेक्स्ट सीन में एनी होटल आती है जहां उसके पास बुके लेकर चैन आ जाता है जिसे देख हान पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है और यही सवाल एनी चैन से पूछती है तो चैन उसे अपनी फीलिंग कॉन्फेस कर देता है पर एनी उसे मना कर देती है और हान चैन को धक्का मार के एनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। और अब रूम में जब एनी हान के क्लोज जाती है तो हान का गला सूखने लगता है और अब हान का रोमांस का पूरा मूड बन चुका था और तभी एनी को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी, इसलिए एनी वहां से चली जाती है और बेचारा हान का मूड ऑफ हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि एनी के साथ आज उसकी मॉम भी पप्पी बन चुकी थी और फिर एनी उनसे पूछती है आपकी इतनी एज हो गई है, आपको किससे प्यार हो गया? अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों ठीक हो जाती है तो एनी उनसे पूछती है कि आपने किसको किस किया बताओ, पर मॉम उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है उनके पास एक सॉल्यूशन है, उन्होंने नैनी के लिए हान
के घर में अप्लाई किया था और वो सेलेक्ट हो गई, तो आज वो उसे उसके घर लेकर जाएगी। और अब मॉम एनी को हान के घर ले जाकर छिपा देती है और इधर हान सिर्फ एनी के बारे में सोच रहा था, आखिर वो कहाँ गायब हो गई काम के बाद। और अब रात में एनी हान के रूम के बाहर आती है, लेकिन वो रूम नहीं खोल पाती क्योंकि वो एक छोटी सी पप्पी थी। और इसी तरह सुबह हो जाती है और 9 भी बज जाते हैं और एनी अपने रियल रूम में आ जाती है, पर उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, इसलिए वो हान की शर्ट पहनने लगती है। और इस बीच हान रोल की तरफ आ रहा था, तभी सही टाइम पर एनी की मॉम आकर एनी को बचा लेती है। और अब एक सर्वेंट आकर एनी को उस हालत में देखकर कुछ गलत समझ लेती है और अब एनी वही शर्ट पहनकर गलती से ऑफिस भी आ जाती है। और जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, तो वो डर जाती है कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। पर हान कहता है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, कोई नहीं, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। और अब एनी के जाने के बाद हान सोचता है ये तो मेरी शर्ट है, और अब वो उसके क्लोथ जाकर चेक करने लगता है, बट वो उसकी शर्ट नहीं होती क्योंकि अब तक एनी ने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी। और अब इन दोनों को एक साथ 2 लड़कियां देख लेती हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगती हैं कि चैन और एनी ही एक साथ परफेक्ट लगते हैं। और यह सारी बात हान सुन रहा था। अब रात में हान एनी से मिलने के लिए आता है, लेकिन तब तक एनी पप्पी बन चुकी थी और हान ने सोच लिया था कि आज वो एनी को उसके लुक को लेकर क्लियर करके ही रहेगा। और अब एनी वैसे ही हालत में हान के पास आती है, जहां वो सोच रही थी कि वो उसे एक लात मारकर फेंक देगा। फिर वो सोचती है कि वो तो इतनी क्यूट है कि वो उसे किस कर ही लेगा। हान तो उसे देखकर बहुत डर जाता है और फिर उसे अपने बचपन का कुछ बुरा याद आने लगता है, जो याद आने के बाद वो उसे वही छोड़कर कार में बैठ जाता है। और अब एनी बहुत टेंशन में थी। अब वो सोचती है कि अब वो डायरेक्ट खान को सब कुछ बता देगी, पर उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे बताती है उन्होंने जब उसके डैड से शादी की थी तब वो बहुत छोटी थी और उनकी बातों में आकर उन्होंने सब कुछ सच उन्हें बता दिया था, जिसके बाद उसके डैड का कहना था आज वो उसका कर्ज तोड़ देंगे। और फिर वो लोग इंटीमेट हो गए थे, जिसके बाद मॉम का कर्ज तो टूट गया था, पर उसके डैड ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो अमीर बनना चाहते थे सोशल मीडिया में वो पप्पी से इंसान वाली वीडियो डालकर, पर उसकी मॉम ने ऐसा होने नहीं दिया था। इसलिए उसकी मॉम का कहना था उसे मर्दों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसके डैड तो उसके बचपन का प्यार थे, दोनों साथ बड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तुम अपने बॉस को तो कुछ टाइम से ही जानती हो। और अब एनी हान के पास आती है, जहां हान उसका पेंडेंट देता है और बोलता है ये पेंडेंट चैन के घर में था। जो सुन एनी कहती है आप अफवाह में क्यों बिलीव करते हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है प्यार मोहब्बत करने का। ये सुनकर हान खुश हो जाता है और फिर वो किसी को कॉल पर बोलता है मेरी आंट के घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये सुनकर एनी तो पागल सी हो जाती है कि यह मुझसे कितना प्यार करता है, और फिर वो उससे बोलने लगती है मैं फॉर्चून टेलर हूँ तो मैं सब पता लगाऊंगी। तो वो मान जाता है और फिलहाल के लिए तो इस इशू को एनी ने सॉल्व कर दिया था, पर ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चलने वाला था। और अब मॉम एनी को बताती है आज वो हान को नींद की दवा देकर सुला देंगी, जिससे एनी उसे आराम से किस कर सके। एनी उनसे कहती है आप तो खुद पप्पी बन जाओगी तो ये सब कैसे करोगी। तो मॉम कहती है मैं तुम्हारी जैसी इस काम में बुरी नहीं हूँ, मैंने तो कल ही अपना कर्ज खत्म कर लिया, अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ कि लड़के मुझसे दूर ही नहीं रह पाते। और अब मॉम रात में ऐसा ही करती है। खान के सोने के बाद वो एनी को लेकर आकर उसे किस करवाती है, लेकिन एनी चेंज नहीं होती। तो मॉम को समझ आता है किसी को बेहोशी की हालत में किस करके वो ठीक नहीं कर सकते, इसलिए एनी को अब कैसे भी करके होश में रहकर हान को किस करना था। लेकिन इसके लिए पहले उसे कुछ भी करके हान का डॉग से डर खत्म करवाना होगा। और अब एनी हान को एक डॉग का सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करती है, लेकिन हान को उससे डर लग रहा था, लेकिन फिर वो ट्राई करता है, जिसके बाद वो टॉय के साथ ओके हो जाता है। और इधर सीसी के डैड उसे कॉल कर खूब सुनाते हैं और वो साफ बोल देते हैं कि अगर 3 दिन में वो हान को फंसा नहीं पाई तो तुम हमारे लिए मर जाओगी। और अब जैसे ही वो वॉशरूम से निकलती है वो एनी को देखती है और उसे मारकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन एनी उससे पीछा छुड़ा के भाग जाती है। और अब रात में एनी पप्पी बनकर हान के रूम में आ रही थी, जहां वो सीसी को देखती है जो कि एक हॉट ड्रेस पहनकर हान को सेड्यूस करने जा रही थी, जो देखकर एनी एम्ब्रेस हो रही थी। और तभी सीसी अपने ही कपड़ों में फंस कर गिर जाती है और जैसे हान उसे देखता है वो उसे वहां से निकल जाने को बोलता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो वो गार्ड्स को बुलाने लगता है, तो ये देख वो वहां से चली जाती है। और अब हान का ध्यान एनी पर जाता है और हमें पता चलता है बचपन में हान के पास एक डॉग था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। और अब हान बहुत ट्राई करने के बाद एनी को प्यार करने लगता है। और अब नेक्स्ट डे सीसी जासूसी करने के लिए हान के घर आती है, जहां वो उसके घर से एनी को निकलते हुए देखती है और अब वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी।
तभी हान आकर उसे बचा लेता है और अब वो उसकी कल की हरकत की वजह से उसे जॉब से फायर कर देता है। और अब रात में हान ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है क्योंकि उसे अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना था और आज वो उसे अपने रूम में ही सुलाने वाला था। और फिर आधी रात में एनी को ठंड लगने लगती है, इसलिए वो जाकर हान को हग करके सो जाती है। और मॉर्निंग में जब वो उठती है तो वो बिना कपड़ों की थी और हान उसे देख लेता है, पर उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है और उसने सोच लिया था वो सपने में भी उसे जाने नहीं देगा। और फिर वो उसे किस करने लगता है और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस किए जा रहा था और बहुत तेज तेज से उसे किस करने लगता है। बाद में एनी भी उसे किस करने लगती है और यह किस बहुत देर तक चलती है, जिसके बाद हंस हो जाता है क्योंकि वो तो सपने में ही था। और उसकी इस हरकत से एनी गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से वो उठ जाता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में एनी उसके साथ है। और एनी यह बहाना मारती है कि उसे उसके घर का पासवर्ड पता है और उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो उसके घर में आकर सो गई। ये सुनकर हान को वियर्ड लगता है, लेकिन फिर उसका ध्यान डॉग पर जाता है और वो अपने डॉग को ढूंढने लगता है, जहां इस बार भी मॉम ही एनी को बचाती है, हान को ये बोलकर कि वो उनका डॉग था जिसे वो घर लेकर जा चुकी है। और अब हान एनी को अपने साथ एक बार में लेकर आ जाता है, जहां पे सीसी होती है, जिसे देखकर हान गुस्सा करने लगता है। और अब हान अपने दोस्तों के सामने एनी को उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे वो शॉक रह जाती है। और सीसी को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर एनी चैन को देखकर सोच रही थी कि यह भी आ गया, यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। और अब चैन ड्रिंक में कुछ मिलाकर सीसी को देता है, जो ड्रिंक जाकर वो हान को दे देती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी खुशी के लिए लास्ट बार पी लो। तो वो पी लेता है, जिससे उसे नशा होने लगता है और फिर सीसी उसका फ़ायदा उठाने लगती है, लेकिन हान उसको धक्का मार देता है। और अब हान सोचता है जब एनी उसे चाहती ही नहीं है तो अब वो उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन इस बार एनी खुद ही उसे पकड़कर किस कर लेती है। और ये देखकर सीसी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन हान उसे इग्नोर करके उसके ही सामने एनी को रूम में लेकर चला जाता है, जहां एनी कहती है तुम मुझे पसंद करते हो, तो हान कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है। और अब एनी सोचती है अगर उसे हान के साथ रहना है तो वो अब उससे और ज़्यादा उस सीक्रेट को छिपा कर नहीं रख सकती। फिर वो हान से बोलती है मैं ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो सुनकर तुम शायद मेरे साथ ना रहो। तो हान कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो उसे छोड़ दो, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी हान को कॉल आती है और वो घर आता है, जहां उसे पता चलता है उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब है और अब काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए एनी वहां से भागने लगती है। उसी टाइम वो डॉग बन जाती है, बट उसे चैन ने देख लिया था और वो शॉक हो जाता है। और अब चैन ने एनी को पकड़ लिया था और उसे पिंजरे में बंद कर दिया था और वो उससे बोलता है ये है तुम्हारा सीक्रेट, इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम अपने आप को मेरे लायक नहीं समझती हो ना। मेरा भाई तो डॉग से नफरत करता है, अगर उसे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। और अब चैन जबरदस्ती उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और तभी वहां चिल्लाते हुए हान आता है, जो कि आते ही उसके कॉलर को पकड़ के बोलता है एनी गायब है, इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना। लेकिन वो झूठ बोल देता है कि उसने तो एनी को घर जाते हुए देखा। और अब हान अपने सेक्रेटरी को बोलकर सब जगह की तलाशी लेने को बोलता है और जब उस बंदे को एनी मिलती है और वह इतनी क्यूट पप्पी थी कि सेक्रेटरी उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे प्यार करने लगता है। और इधर हान को एनी का मैसेज आता है जिससे वो रिलीफ फील करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान की आंखों से पता चल रहा था वो पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि उसे एनी की चैट्स उसकी चैट्स नहीं लग रही थी, उसे कुछ गलत लग रहा था। और अब सेक्रेटरी हान को अपने साथ अपने रूम में लेकर आता है पप्पी दिखाने के लिए। वहां पर एनी होती है, जिसे देख के सेक्रेटरी तो डर गया था। वो बेचारा बिना किसी गलती के हान से माफ़ी मांग रहा था और वो एनी से भी सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बॉस तो मुझे मार ही देंगे, वो कुछ उल्टा सोच लेंगे, तुम ही बताओ हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। और अब हान एनी से पूछता है तो एनी कहती है मैं आपके बड़े से घर में खो गई थी और मुझे लगा ये गेस्ट रूम है, इसलिए यहाँ आ गई और मुझे नहाना था, इसलिए ऐसे कपड़े पहने हो। पर उसकी बातें हान को वियर्ड लग रही थी, लेकिन हान उसे सडनली किस करने लगता है और उन दोनों का किस चल ही रहा था कि वहां दादी आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देख लेती है, जहां एनी हान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हान था कि वो रुक ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वो दादी को देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और
दादी हान से पूछती है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर एनी उनसे मना कर रही थी, लेकिन हान तो उल्टा ये बोल देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसे है। ये सुनकर एनी को अजीब लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ चैन आकर बोलता है ये भाई की नहीं बल्कि मेरी फियांसे हैं, और एनी के कान में बोलता है अगर अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहती तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। लेकिन दादी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, तो चैन कहता है आप हमेशा की तरह वैसे ही बायस हो, मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी ना बोलूं तो क्या बोलूं, भाई ने मेरी गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश की है। पर तभी एनी खड़ी होकर बोलती है मैं इन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और वह जाने लगती है और उसके पीछे चैन जाता है। तो एनी सोचती है अगर मैं इसकी बातें मानने लगी तो यह मुझे हमेशा धमकी देगा, इसलिए वह उसे फंसाने के लिए खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, और हान और दादी जल्दी से उसे बचाने के लिए आते हैं। और एनी ड्रामा करते हुए बोलती है तुमने जो बोला मैंने वो किया, तो आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। और अब चैन अपने ही जाल में फंस चुका था और दादी उसे थप्पड़ लगा देती है और हान उसे धमकी देता है अगर एनी को कुछ हुआ तो वो उसकी जान ले लेगा। और अब हॉस्पिटल में एनी की आंखें खुलती हैं, जहां हान उसे बताता है कि उसे ऑलरेडी पता है वो खुद से गिरी थी, आखिर वो उससे कोई सीक्रेट छिपा रही है जो तुम मुझे बताना चाह रही। तो एनी कहती है मुझे कस लगा हुआ है, कभी कभी मैं इंसान नहीं रहती जब से मैंने तुम्हें किस किया है, उसके बाद से 9 बजे मैं डॉग बन जाती हूँ। लेकिन हान को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था एनी को चोट लगी है सिर पर, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और हान डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। वैसे ही वहाँ चैन आकर एनी को बेहोश करके अपने साथ एक जगह लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे सुनाने लगता है कि मैंने कितने प्यार से तुम्हें मेरे साथ रहने को बोला था, लेकिन शायद तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि एनी पप्पी में बदल जाती है, और यह सब चैन रिकॉर्ड कर लेता है और वो पप्पी का फोटो हान को भेज देता है। और अब जाकर हान पप्पी से जितनी बार मिला है उसके कनेक्शन को मिलाता है, और अब उसे यकीन हो गया था कि एनी सच बोल रही थी। और इधर चैन एनी को डरा रहा था कि मेरा भाई तो तुझे मार ही डालेगा, जैसे बचपन में उसने अपने कुत्ते को मारा था। वो दिमागी हालत से बीमार है, इसलिए तो कह रहा था मेरी हो जाओ। और अब हान वहाँ आता है, जो आते ही चैन का कॉलर पकड़कर उससे पूछने लगता है कहाँ है वो। तब वो कहता है उसने उसे ऊपर से फेंक दिया और यह करने में उसे बहुत मजा आया, और दादी ने मेरे ऊपर बहुत अटैक किया है क्योंकि वो बुढ़ा मुझे प्यार ही नहीं करती थी, सिर्फ तुझे प्यार करती थी, तो उसे भी जीने का कोई हक नहीं। तो ये सुनकर हान गुस्से में चैन का गला दबाने लगता है और वो उसे मार ही डालता अगर बीच में सेक्रेटरी नहीं आता। और इधर एनी की मॉम अपने घर में कुछ देख रही थी, जहां उन्हें पता चलता है उनकी फैमिली लाइन में एनी सबसे स्ट्रांग है, इसलिए उसका कर्ज इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन उसमें कर्ज तोड़ने का दूसरा सेशन भी था। और इधर हान एनी को ढूंढ लेता है, जहां वो उससे बोलता है तुमने बोला था अगर मैं तुम्हें वापस किस करूंगा तो तुम ठीक हो जाओगी, है ना। और अब हान बड़ी मुश्किल से उसे किस करता है, जिसके बाद एनी ठीक हो जाती है। और हान एनी को बताता है उसकी मॉम ठीक है और उसने दादी को भी गलत दवा खाने से पहले रोक दिया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, और अब सेक्रेटरी हान और एनी को बताता है चैन पागल हो चुका है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। लेकिन हान को समझ आ गया था, वो नाटक कर रहा था क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। और हान उसे धमकी देता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ जहन्नुम जैसी कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में एनी और हान एक साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ड्रामा की एंडिंग में एनी और हान की शादी हो जाती है और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।